जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का शिक्षा विभाग की एक और बड़ी अपडेट में। साथियों, बता दें कि स्थानांतरण नीति को लेकर, संशोधन को लेकर आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का जो बयान हुआ, हम आज सारा कुछ समझेंगे। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां हम बात करते हैं शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित। साथियों, हर पल की अपडेट आपको दी जाती है। चलिए पहले अपडेट समझते हैं जो अपडेट आई हुई है, उसके बाद हम लोग सीधे बढ़ते हैं। साथियों, आपको बता दें कि इंटर की सेटअप परीक्षा तिथि असमंजस में, शिक्षक और छात्र 15 नवंबर को अवकाश के दिन भी आयोजित होगी परीक्षा। साथियों, मालूम है आप सभी साथियों को कि इस बार 15 नवंबर को शिक्षक साथियों को आपका अवकाश घोषित है, और ऐसे में 15 नवंबर के दिन ही यहाँ पे शिक्षकों का जो आयोजन परीक्षा है उसके दिन भी यहाँ पर शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। साथियों, बता दें कि आखिर शिक्षकों को जो लेकर बात आई है, आप सभी को बता दें कि बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग में समन्वय की दिख रही है कमी। शिक्षा विभाग में 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती को लेकर है। वही साथियों, बता दें कि गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर अवकाश है। आपको बता दें कि शिक्षक और छात्र अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूलों में आखिर किसका आदेश होगा लागू। 15 नवंबर को दोनों पालियों में बोर्ड ने रख दिया है परीक्षा, और ऐसे में अगर यह चूक है तो तत्काल बिहार बोर्ड रूटीन में यह संशोधन तत्काल 15 नवंबर को परीक्षा स्थगित करे। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शिक्षकों के अवकाश दिए जा रहे हैं, उस अवकाश में भी लगातार कटौती की जा रही है। ये 15 नवंबर का अवकाश शिक्षक साथियों का था, वो भी अवकाश अब कटौती कर ली गई है। साथियों, बताते चलें कि 15 नवंबर को भी अवकाश है, और ऐसे में यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार बोर्ड में शिक्षा विभाग में समन्वय की कमी अब देखी जा रही है। साथियों, शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड आखिर पता ही नहीं क्या चल रहा है। 15 नवंबर को जहां कार्तिक और पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती है, वहीं वहां पे अवकाश घोषित है, और ऐसे में अब शिक्षा विभाग क्या कर रही है, बिहार बोर्ड इस परीक्षा को लेकर असमंजस में है। परीक्षा है, अगर साथी शिक्षक और छात्र शिक्षक ये पूछ रहे हैं लगातार अब सरकार से कि सवाल कि शिक्षकों में आखिर किसका जो आदेश है वो किसका आदेश माना जाए। स्कूल में शिक्षक और छात्र ये किसका आदेश मानेंगे, ये भी देखने वाली बात है। 15 नवंबर को दोनों पालियों में बोर्ड ने पेपर रख दिया है, परीक्षा दोनों पालियों में है। अगर ये विभाग से चूक है, शिक्षा विभाग से, तो तत्काल बिहार बोर्ड रूटीन में संशोधन करे और 15 नवंबर को परीक्षा होनी चाहिए। सभी शिक्षक और छात्र पूरी तरीके से इस चीज को कह रहे हैं। साथियों, आइए और भी जानकारी आप सभी साथियों के लिए है, आप सभी को बताते हैं कि क्या अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि हेडमास्टर और एमडीएम से होंगे मुक्त। जो साथी हेडमास्टर हैं वो एमडीएम से मुक्त होंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मिड डे मील के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हेडमास्टरों का अधिकांश समय मिड डे मील में बीत जाता है। हेडमास्टर का मूल काम अब ध्यान देना होगा। अगली अपडेट बता दें कि खाने की झंझट से मुक्त कर दिया जाएगा। साथियों, अगली अपडेट यह है कि अनुमंडल के 10 विकल्प में अपने प्रखंड से बाहर होंगे शिक्षक। 10 विकल्प में अपने अनुमंडल से बाहर होंगे शिक्षक। साथियों, सक्षम पास परीक्षा पुरुष शिक्षक 15 किलोमीटर दूर। आइए पूरी जानकारी बताते हैं आपको। आप सभी साथियों को शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाने में 4 दिन के बाद बाकी भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किए। साथियों, खासकर सक्षम परीक्षा पास नियोजित शिक्षक स्थानांतरण की संतुष्टि नहीं दिखा रहे थे। वहीं साथियों, एक और जानकारी आ रही है, आप सभी को साथियों को बता दें कि सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग जल्द की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग 42,921 पदों पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की पूरी तैयारी कर ली है, और वहीं बता दें कि 2 विकल्प पर विचार कर रही है। इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर किया जाएगा। साथियों, जानकारी यह है कि सीएम का ऐलान है 12 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे। वही साथियों, अगली अपडेट में आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की समय जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया। अब स्कूलों में देर से पहुंचने पर शिक्षकों का वेतन नहीं घटेगा, बल्कि एक सीएल काटी जाएगी। अगर शिक्षक 1 महीने में 4 बार
10 मिनट से देर आते हैं तो उनकी CL एडजस्ट में हो जाएगी। और ऐसे में पहले शिक्षकों का 1 मिनट अगर देर भी हो जाता था तो उस दिन का साथियों वेतन काट लिया जाता था, जिससे इस अक्टूबर माह में 17,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। और यही कारण है कहीं ना कहीं ACS सिद्धार्थ सर ने, जो अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने साथ ही यह शिक्षकों का समझ में यह बयान लिया कि अगर आप 10 मिनट लेट होते तो 4 दिन तो आपकी एक CL काटी जाएगी और 1 मिनट का कोई भी दिक्कत नहीं है। वही साथियों बता दें कि राज्य में 35 लाख बच्चों का दोहरा नामांकन अभी निकल करके आया है, वो भी पाया गया है, तो जिसमें 9,310 बच्चों की पहचान की गई है। यह बच्चे सरकारी स्कूल में भी नामांकित हैं, जबकि निजी स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ACS अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जी ने स्पष्ट रूप से ये भी कह दिया है कि पोर्टल में हम कोई सुधार करने नहीं जा रहे हैं। शिक्षकों की जो मांग थी मैंने उसको पूरा कर दिया है, कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है। मैंने जो उनका बयान भी आप सभी को सुनाऊंगा, पर उससे पहले मैं एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि सर, आपने जो नीति बनाया है उसके अनुकूल आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आपने नियमावली में कहा है कि गृह अनुमंडल को छोड़ करके आप बिहार की तमाम अनुमंडल को ऑप्शन में डाल सकते हैं। स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए यहाँ पर गृह अनुमंडल के अलावा पत्नी का जो अनुमंडल है वह भी नहीं आ रहा है, या जिन शिक्षक की पत्नी कहीं पर कार्यरत हैं वह जिस अनुमंडल में काम करते हैं वह भी नहीं आ रहा है, और जहां शिक्षक काम करते हैं वह अनुमंडल भी नहीं आ रहा है। पहले आप अपर मुख्य सचिव का बयान सुनिए, और वीडियो द्वारा ये सारी चीजें लगातार आगे बढ़ रही हैं और वो उन्होंने सारी चीजों को लेकर के बताया भी है। तो साफ तौर पे इस चीज को कह रहे हैं कि मैंने उसको पूरा कर दिया है। अब यह जो आपस में बातचीत हो रही है इधर उधर की, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा वैसे ही फैसला लिया जा रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अपर मुख्य सचिव सर का यदि मैं बयान सही मानता हूं कि ठीक है, आपने जो पोर्टल बनाया है वह सब कुछ ठीक है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। आपने 100 की सारी मांगे पूरी कर दी हैं शिक्षकों की। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आपने जो नियमावली में कहा है कि गृह अनुमंडल को छोड़ करके आप तमाम अनुमंडल दे सकते हैं, तो वहां पर पत्नी का गृह अनुमंडल क्यों नहीं आ रहा है? शिक्षक का जो पद स्थापित विद्यालय है वहां का अनुमंडल क्यों नहीं आ रहा है? जिन शिक्षक का पत्नी कार्यरत है उनका भी अनुमंडल नहीं आ रहा है। शिक्षक जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए, तो वहां पर 3 अनुमंडल गायब हैं। एक तो उनका गृह अनुमंडल जो बिल्कुल जायज है, जहां पर वह कार्यरत हैं, वो अनुमंडल गायब है। यह कहां से जायज है? उनकी पत्नी का गृह अनुमंडल गायब है, ये भी कहां से जायज है? तो आप यह सब थोड़ा सा देखिए। शिक्षकों के हित में आपने काम किया है, आगे भी आप काम करेंगे। शिक्षकों को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। आप इस तरह का जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं उसको सही करवाइए। जी हम लोगों ने सब सुधार कर लिया है और अब हम सब लोग आपको जानकारी मिल पा जाएगी। लेकिन जो मैं विवाद में मेरी जानकारी, ऐसा कोई विवाद नहीं है, आपकी जानकारी में ऐसा कोई विवाद नहीं। दूसरी तरफ प्रमुख सचिव ने यह भी कहा है कि जो परेशानी थी उसको सुधार कर दिया गया है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे इस चीज को लेकर के, आखिर उसमें क्या बदलाव किया गया है। पर अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने इस चीज को लेकर के स्पष्ट रूप से बयान कह दिया है। इस शिक्षा कोष पर आवेदन किया जाना शुरू हो गया है और करीब 300 शिक्षकों ने आवेदन को इस शिक्षा कोष पर दर्ज भी किया है। और अब यह कौन से शिक्षक हैं यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की कमेंट आ रहे हैं उसमें साफ जाहिर है कि यह शिक्षक जो हैं वो BPSC से बहाल शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक और महिला शिक्षक अब तक अप्लाई किए हैं। पुरुष शिक्षकों का कहना है कि पुरुष शिक्षकों के द्वारा अब तक अप्लाई नहीं किया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली है। इधर चाहे जो भी हो, या बीजेपी जेडी हो या फिर बीजेपी, इस पॉलिसी पर विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है। वही एक बड़ी बात बता दें कि हर शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में लगातार 3000 से अधिक शिक्षकों ने सवाल पूछे। कक्षा 8 से 10 तक लगेंगे CCTV कैमरे। एस सिद्धार्थ साहब ने उस वीडियो में माध्यम से कहा है, और सप्ताह में कम से कम एक कक्षा संगीत की हो, अनिवार्य हो, ये चीज उन्होंने कह दिया अनिवार्य रूप से। उन्होंने कहा है कि हम लोग भी जब पढ़ा करते थे उस समय भी सप्ताह में एक दिन संगीत की कक्षा होती थी।
और हम चाहेंगे कि स्कूलों में अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षक कार्यक्रम कर सकते हैं। हेडमास्टर एमडीएम से मुक्त होंगे, यह भी उस कार्यक्रम में कही गई थी, है ना। आगे की खबर हम आपको बता देते हैं। हेडमास्टर अभ्यर्थियों के अधिक अंक पर भी चयन नहीं होने को लगाया है आरोप। जो बीपीएससी हेड टीचर की परीक्षा हुई है उसमें आपको बता दें कि हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट निकलने के बाद से हर दिन कई अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक पाने पर चयन नहीं होने का आरोप बीपीएससी में आवेदन दे रहे हैं। ऐसी आपत्ति वाले आवेदनों की संख्या बढ़कर अधिक हो गई है।